सस्तो खाद मिल गयो। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। सही बात है। कारण वो पैसा सरकार के पास कहां से आता है सब्सिडी देने का? वो पैसा साहब आपसे और हमसे टैक्स से ही आता है। सरकार का आय का जरिया होता है टैक्स। दो तरह का टैक्स होता है, एक तो जो नौकरी पेशा और बड़े व्यापारी इनकम टैक्स देते हैं, और बाकी सब जो होता है वो जिसको आजकल बोलते हैं जीएसटी, या वो अप्रत्यक्ष कर होता है। वो सारा पैसा आप ही की जेब से जाता है। हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा सब्सिडी लें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि देश पे, सरकार पे इस सब्सिडी का बोझ खत्म हो। अब आप सोचें 2.5 लाख करोड़ सरकार बचा सकती तो इस देश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं होता शिक्षित। 2.5 लाख करोड़ किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार का ही 2 लाख करोड़ से कम का ही साल का बजट होता होगा। इससे ज्यादा तो मैं कुछ समय मेरे को हिमाचल शिमला में भी पोस्टिंग थी, रहने का मौका मिला, तो साहब वहां का 49,000 करोड़ पूरे साल का बजट है। उससे 5 गुना तो हमारी सब्सिडी केवल खाद पे, बाकी चीजों पे छोड़। तो वही सारा पैसा सब्सिडी में चला गया तो नौकरियां कहां मिलेंगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब सब्सिडी तो एक चीज होगी कि आप शौक वाले अमीर लोग हैं, साहब हम परवाह नहीं करते, फुल रेट में खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पहलू में जो आपको बता रहा हूं वो सुनो आप। यूरिया का 100 किलो यूरिया हमारा किसान भाई जो खेत में डालता है उसमें से केवल 30 किलो काम आता है। हाँ। औसत रूप से 70 किलो बेकार गया। यानी 2000 का कट्टा हमने आपको 270 में दिया, 1730 रुपए या 1700 रुपए हमने सब्सिडी दी, उसमें से केवल 30% काम आया। तो 270 का 30% निकाले तो केवल 100 रुपए भी नहीं होता। 2000 के कट्टे का 100 रुपए आपने काम में लिया, 1900 बेकार चले गए। ऐसे ही डीएपी में भी होता है। और इससे भी जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि ये 70% जो खराब होता है जाता कहां है? देखो सूखे खेत में अभी आप यूरिया डाल के पानी चलाते हो, यही तरीका है ना। यदि पानी चलाने में 6-8 घंटे की देरी हो गई या 12 बीघा में पहले ही फेंक दिया, फिर एक तरफ से पानी चला, तो हवा में, धूप में थोड़ी देर भी यूरिया रहता है तो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है। निकल के जाती कहां है? हमारे वातावरण में। उस वातावरण में जहां हम सांस ले रहे हैं, पानी ज्यादा लग गया तो नाइट्रोजन घुलकर कहां जाएगी? पौधे के जड़ से भी नीचे। जड़ से नीचे चली गई तो हमारा पौधे को वो नहीं मिलेगी। वो कहां गई? उसने क्या किया? हमारी जमीन खराब की और हमारा भूजल खराब किया। आज भी आप 200 फीट गहरे कुएं से या ट्यूबवेल के पानी की टेस्ट करा लो, उसमें नाइट्रेट ज्यादा निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि ये दानेदार यूरिया और जो अवैज्ञानिक तरीके से हम उपयोग करते हैं। अच्छा और ज्यादा बारिश होगी, ऊपर से पानी लगा तो क्या होगा? नदी नालों में बह के जाएगा तो हमारे नदी नाले खराब करेगा। अपने देश में कहावत है कि साहब ऐसा सोना क्या पहनना जो अपना कान काटे। सुना होगा आपने? हम ऐसा ही सोना पहन रहे हैं सब्सिडी पे फर्टिलाइजर खरीद के। हमारी जमीन खराब की हमने, हमारा पानी खराब कर दिया, हवा खराब कर दी, उसी में पैदा हुआ अनाज हम खाएंगे, उसी में पैदा हुआ चारा हमारे जानवर खाएंगे, उन्हीं जानवरों का दूध हम पिएंगे या नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खाएंगे। फिर हम आशा करते हैं कि हम स्वस्थ हों। कैसे स्वस्थ रहेंगे? नहीं रह सकते। तो इलाज क्या है? कोई ना कोई हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे कि भाई इलाज ढूंढा जाए। तो जोधपुर जिले के एक वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया, उन्होंने अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से संपर्क किया था कि साहब मैंने एक रिसर्च की है कि यही खाद हम सूक्ष्म रूप में फसल को उपलब्ध करा दें, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। यदि बहुत सूक्ष्म रूप से उपलब्ध कराते हैं तो पत्तियां भी उसको लेने के लिए तैयार हो जाती हैं, पत्तियों में जो छेद होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी जो संस्था है इसको आप उन्होंने हमारे पास भेजा, हमारे एमडी साहब के पास। वहां से 5-6 साल 2017 से 16 से वो आगे थे, 17 से रिसर्च चल रही थी। फिर ये पाया कि सूक्ष्म तत्व में, सूक्ष्म का मतलब नैनो रूप में, और नैनो का मतलब भी आपको बताऊं। वैसे तो गांव में छोटे बच्चों को नानो बोला ही ना। 1 मीटर किसको बोलते हैं? इस 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर कहलाता है। इतना बारीक।
या यूरिया का एक छोटा सा दाना उसको 55,000 टुकड़ों में तोड़ दें, तोड़कर उस पर कोई कोटिंग करके और तरल फॉर्म में नैनो यूरिया के रूप में आप सबके बीच में, आप सब किसान भाइयों को तक पहुंच भी गया होगा। तो ये उसका परिणाम सामने आया था और ये प्रधानमंत्री साहब की भी इच्छा है और वो उन्होंने कहा भी है कि अगले साल हम 25% तक दानेदार यूरिया का कंजम्पशन कम करना चाहते हैं ताकि हमारी जमीन बचे। तो ये नैनो यूरिया और इसी तरह नैनो डीएपी ये पत्तियों के द्वारा दिया जाता है, जमीन पे गिरता ही नहीं है तो जमीन खराब नहीं होगी, पानी खराब नहीं होगा और जो मात्रा हम एक एक कट्टा भर के देते हैं, इसको इस तरह से बनाया गया है 45 किलो का कट्टे के बराबर एक बोतल काम करती है। तो आप देखें कि ट्रक भर भर के यूरिया उससे हम डाल रहे हैं, जमीन खराब कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी का गोदाम बड़ा बड़ा चाहिए होता है, इनकी कुछ आवश्यकता नहीं है। आप किसी को बोलोगे ना भाई अशोक गांव जा रहे हो तो शहर जा रहे हो तुम्हारे, अभी बोलोगे एक कट्टा यूरिया ले आना, कोई नहीं लाएगा, एक बोतल की नहीं बोलोगे तो जेब में डाल आएगा। अब सब्सिडी की बात करें, वो कट्टा 2000 का पड़ता था, ये केवल 225 रुपए की बोतल है और इसमें कोई सब्सिडी नहीं है साहब, कोई सब्सिडी नहीं है, केवल 225। डीएपी का 4000 का कट्टा, 3700 का कट्टा, नैनो डीएपी की बोतल केवल 650 की है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। आप सोचें कि कितना देश का पैसा बचेगा। नई चीज है, हमें भी समझने में टाइम लगा, आपको भी समझने में टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे काम में लेंगे तो हम देश की सेवा करेंगे। अपनी मिट्टी, हमारा फर्ज है कि हमारे बाप दादा जितनी उपजाऊ जमीन हमें देके गए थे, हम उससे भी ज्यादा उपजाऊ या उतनी उपजाऊ देके। तो ये मेरा एक आगे आप लोगों से बड़ी देवाई छड़कबा की समस्या है किसान के पास में। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। या ज्यादा समस्या जो बात, तो हमने ये समस्या हमारे सामने आई थी तो हमने ये किया था कि हर सहकारी समिति पे बैटरी वाली टंकी रखी थी। इसके अलावा भी ये तय किया था कि कोई किसान, 2 किसान भाई मिलकर 2 बॉक्स खरीद लेंगे तो मात्र 600 रुपए में उनको बैटरी वाली टंकी घर के लिए दे देंगे। इसके अलावा कुछ गाँव में जो 500 लीटर वाली ट्रैक्टर के साथ वाली टंकी है वो भी दे दी। उनसे कह दिया था कि भाई आप किसान से 300 रुपए 400 रुपए एकड़ लेते हैं तो 100 रुपए कम में छिड़काव करें। और अभी राजस्थान में 200 ड्रोन नैनो के छिड़काव के लिए इफ्को से आ रहे हैं। उनके साथ उसमें समय इसलिए लग रहा है कि भारत सरकार के नियमानुसार ड्रोन कोई उड़ा सकता है जिसके पास ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट और लाइसेंस हो। तो वो ट्रेनिंग अभी चल रही है, जैसे ट्रेनिंग पूरी होती है तो आप लोगों को ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। बाकी कृषि विभाग भी अनुदान पे देता है आपको और हम भी इसको भी और सुविधा ऐसी डेवलप करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आयोजकों का इस कार्यक्रम में और उनसे भी बढ़कर आप सबका यहाँ पर फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप देश हित में और जमीन को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।